अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ये हमने एक लाइव ट्रेड किया है यूरो जीबीपी पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको सेल किया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है और टेक प्रॉफिट तकरीबन कोई सा भी जो सपोर्ट 1:1 पे हो सकता है। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या थी? इसकी सिंपल रीजन थी कि जब यूरो और यूएस आपस में, यहाँ पे व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया, यहाँ पे आप देखिए जुलाई 28 2025 को कि यूरोप और यूएस की जो आपस में ट्रेड डील है वो हो चुकी है और यूरोप 15% जो टैरिफ है वो देगा। अब देखिए 15% टैरिफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूरोपियन का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो सकते हैं। उसके जो प्राइसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस बेस पे ये न्यूज़ यूरो के लिए नेगेटिव थी। तो हमने क्या किया, हमने यूरो जीबीपी को यहाँ से सेल किया। डिस्कॉर्ड में हमने सिग्नल भी दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे था 28/7/2025 4:37 को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये 4:37 हमारे पास जो कैंडल है वो ये बनती है 4:37, ये वाली। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सेल किया। ठीक है, ओ सॉरी, 4:37। ठीक है, 0.8685 तकरीबन यहाँ से हमने इसको सेल किया। मार्केट जैसे, अब देखिए ये ट्रेंड लाइन और ये फर्स्ट सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट लिया। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ गया इस सपोर्ट पे, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिया और अपना जो ट्रेड है वो क्लोज कर लिया। थोड़ा जो हिस्सा है वो हमने ब्रेक इवन कर लिया, यानी अगर आप समझ लें कि अगर 1 लॉट साइज था तो 0.9 हम प्रॉफिट में निकाल चुके थे और 0.1 सिर्फ रहता था, जिसका हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ब्रेक इवन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हुआ, लेकिन मेजोरिटी 80-90% जो ट्रेड था वो प्रॉफिट में चला गया था। इसकी सिंपल जो रीजन थी वो यही थी, ये जो व्हाइट हाउस की तरफ से या फॉरेक्स लाइव पे या एफएक्स स्ट्रीट पे जो हमारे पास न्यूज आई कि यूरोप और यूएस की डील हो चुकी है 15% टैरिफ। अब देखिए इस पे ये नहीं है कि हम उस टाइम स्क्रीन पे मौजूद थे, जैसे ये न्यूज आ गई हमने ट्रेड लिया, नहीं। तकरीबन यहाँ पे अगर हम यूरो जीबीपी को थोड़ा सा देख लें तो इतनी मूवमेंट हो चुकी थी, इतनी मूवमेंट हमसे हो चुकी थी। लेकिन अब हमें पता है कि जो ट्रेड डील है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है, ज्यादा शॉर्ट टर्म तक नहीं रहता। इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से कोई आगे भी 3 4 5 दिन होगा। और वही हुआ कि ऑल दो कि आपको लग रहा होगा कि मार्केट में मूवमेंट हो चुकी है, बात खत्म, लेकिन चूंकि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक होता है तो हमने यहाँ से इसको सेल किया। और तकरीबन इसका जो इम्पैक्ट था वो 28 जुलाई से लेके कोई 31 जुलाई 3 4 दिन तक रहा और मार्केट नीचे जो है वो आया। और इसमें हमने सिंपली जो, अच्छा अब इसमें स्टॉप लॉस अगर हम देख ले तो ये तकरीबन फ्रेश हाई के ऊपर है और टेक प्रॉफिट ये जो हमारा सपोर्ट है इसको हमने टारगेट किया। तो ये एक सिंपल सा ट्रेड था यूरोप और यूएस की डील पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़ आ जाती है आप उसमें ट्रेड कर लेते हैं, बात खत्म। बल्कि न्यूज़ आने के बाद भी उसका इम्पैक्ट, कुछ न्यूज़ होते हैं उसका इम्पैक्ट पूरा महीना रहता है, उसको आप पूरे महीने ट्रेड कर सकते हैं। कुछ न्यूज़ होते हैं जिसका इम्पैक्ट एक हफ्ता रह सकता है तो उसको एक हफ्ता ट्रेड कर सकते हैं।